बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर में खुशहाल आबाद होंगे। तो जी, मेरे चैनल पे आप लोगों को वेलकम। और बहुत बहुत दुआओं के साथ मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है और आप लोगों के साथ में अपना पहला वीडियो शेयर करने के लिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। और मेरा नाम है अमरीना रशीद। सब लोग मुझे प्यार से बोलते हैं अंबर, ये मेरा निक नेम है। और मेरे हस्बैंड का नाम है अब्दुल रशीद और वो माशाल्लाह से जो है वो आइटा के DGR इंस्ट्रक्टर हैं, जो मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर पढ़ाई करते हैं एयरलाइन की। तो बहरहाल आज का ब्लॉग जो है वो समझ लें कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन ब्लॉग है, इसीलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ अपने बारे में डिटेल्स दूंगी। और ये जो आप सारा सब चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि मुझे सिलाई करने का बहुत शौक़ है और ये मेरा पैशन है और इसको मैं जो है वो बहुत अच्छे से चलाती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इतनी कामयाबी दे कि मैं अपना बुटीक खोल सकूँ और अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। भारत आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से रजब बिल्कुल एंड पर है, अब शुरू हो जाएगा शबरात और फिर उसके बाद रमज़ान और फिर उसके बाद ईद। तो रमज़ानों में तो सिलाई करना नामुमकिन आदमियों से होती है, क्योंकि रमज़ान हमारे लिए इबादत का महीना होता है और उसमें बहुत बिजी होती हूँ मैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं रजब के महीने से ही मैं अपने सारे काम स्टार्ट कर दूँ। तो आप लोगों के सामने जो ये सारे कपड़े और ये सब चीज़ें आपको मैस नज़र आ रहा है, वो इसी वजह से है कि मैं जो है अभी कपड़ों को कलेक्ट करके रख रही हूँ और उनकी बेलें और उनकी जो है रील्स वगैरह जो है उसको एक साइड करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं सारे काम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करती हूँ। मुझे इधर से उधर काम थे बिखरे हुए हो या इधर से उधर चीज़ें बिखरी हुई हों, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। और ये सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि कहीं पे कुछ रखा हुआ था, कहीं पे कुछ रखा हुआ था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप लोग सिलाई करते हैं, जो ख़वातीन जो बच्चियाँ इस बात से मेरी बात से रिलेट करेंगी कि जो लोग सिलाई करते हैं तो बहुत सारा इसके अंदर खिलारा बन जाता है। तो फिर वो सारी चीज़ों को ला ला के रखते रहो, फिर एक जगह जमा करके रखो। तो भारत में स्टेप बाय स्टेप करके मैं रख दूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला जब मैं नई शॉपिंग करूँगी कपड़ों की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इन 4 सूटों को जो है वो इकट्ठा करके रखा है। इंशाल्लाह ताला जो है ये जब तैयार हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इनको किस तरीके से सिए हैं। तो भारत मेरा काम जो है वो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा काम है वो घर को नीट एंड क्लीन रखना है, सफाई का मुझे बहुत क्रेज़ है। सिलाई करना मुझे बहुत पसंद है, कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और मेरा एक और चैनल है आ डे विद अमरीना, उसके अंदर मैंने काफ़ी टाइम तक मैंने व्लॉगिंग करी है, लेकिन अब मैंने उसको जो है वो कुकिंग के लिए मैं उसको अलग कर रही हूँ और अब व्लॉगिंग के लिए नया चैनल मैंने स्टार्ट किया है। इसकी वजह जो है वो मैंने ऐसा क्यों किया है, इसकी वजह जो है वो मैं इंशाअल्लाह ताला जी आइंदा आने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखें, ये मैंने अपने कपड़े जो मुझे सिलाई करने थे इनको मैंने साइड पे करके और अलग से थैले में रख दिया, ताकि मुझे स्टेप बाय स्टेप कपड़े मिलते रहें और मैं इनको सिलाई करके रखती रहूँ। और अब हो गया है शाम का टाइम और शाम के टाइम फिर चाय ना हो तो समझ लें कि ज़िंदगी जो है वो आपकी अधूरी हो जाती है। तो चाय भी हमारे लिए एक पेट्रोल की तरीके से, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, तो हमें भी अपने आप को चलाने के लिए चाय की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आज हस्बैंड गए हुए थे बाहर और उन्होंने जो है वो ख़रीद के लेकर आए हैं ये ऑक्सीमीटर, क्योंकि वो उनका यही मानना है कि हेल्थ इज़ केयर। अगर आप अपनी हेल्थ की केयर करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चीज़ों से बचेंगे। और आपको मालूम ही है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ कोरोना और ओमिक्रॉन वगैरह की बीमारियाँ बहुत फैलती जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। माना है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन जान से बढ़कर नहीं है। तो आज मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर आए, मेरे पास इससे पहले था वो मेरी वालदा का था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो हस्बैंड ने जो है वो पहली फुर्सत में आज
ताकि जो है ये नया लेकर आ गए हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ जो है ये पॉच भी मिला हुआ था, अगर आप इसको पॉच में रख के आप रख सकते हैं, या तो फिर आप अपने डब्बे में ही रखें। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि अब जो बीमारियां बनती चली आ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर साथ साथ चाय का भी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है, मेरे हस्बैंड जो है ये लेकर आए थे थर्मामीटर, गन वाला थर्मामीटर। हमने तो उसका नाम गन मशीन रख दिया है, क्योंकि ये माथे के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है जिस तरीके से किसी को वो शूट करने के लिए जो नहीं वो पिस्तौल को क्या कहते हैं आप लोड कर देते हो। शायद ये तो मेरे लिए मैं एक मजाक में कह रही हूँ, क्योंकि इसकी शेप भी इस तरह से बनी हुई है। तो हमने इसका नाम जो है वो गन मशीन रख दिया है। तो ये भी फीवर चेक करने के लिए जो है वो मेरे हस्बैंड लेकर आए, जबकि मेरे पास डिजिटल वाला थर्मामीटर भी मौजूद है। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, इसको भी रख लेते हैं घर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ लोग बाहर से आते हैं और एकदम उनका जो है फीवर वगैरह चेक करना होता है, तो फिर इसके ज़रिए से जो है वो आप लोग कर सकते हो। तो बस ये सारी चीज़ें हमारे घर में आई हुई थी, तो सोचा कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो आप लोगों के साथ जो है वो इंट्रो भी दे दूं अपना, और हेल्थ के बारे में भी आप लोगों को आगाह कर दूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। और मेरी इंस्टा की आईडी जो है ब्लॉगर अंबर के नाम से ही है, आप उसको भी जाके फॉलो कर लो, ताकि वहाँ पे भी मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, वहाँ पर भी मेरी जो है वो आप लोगों की से बातचीत होती रहे, ताकि आसानी रहे, हम लोगों को कनेक्ट रहे हम लोग एक दूसरे के साथ, तो अच्छा ही लगता है। तो बहरहाल इसकी अच्छी तरीके से चेकिंग हो चुकी है, और मेरी भी चाय अब ठंडी हो रही है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं रात के खाने पे। और आज की रात के खाने में बना था मलका मसूर की दाल और चावल और पापड़ और अचार। और ये बेटा दिखा रहा है अपने हिस्से की बिरयानी, क्योंकि उसको बिरयानी ही बहुत पसंद है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, आप लोग भी आइए हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि एक दूसरे को हम साथ खाना खिलाते हैं और खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बरकत होती है। और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बहुत सारी रमज़ानों की भी रेसिपी दूंगी, और बहुत सारी आप लोगों के लिए टिप्स भी आप लोगों को बताऊंगी। उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल को जाकर भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने बहुत कुछ दिखाया हुआ है, बहुत कुछ है वहाँ पर, आप एक दफ़ा वहाँ पे भी विज़िट कर लें और उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद जो है वो हस्बैंड बाहर जब जाते हैं तो वो मेरे लिए मनपसंद चीज़ें ज़रूर लेकर आते हैं। तो वो अपने लिए लेकर आए थे अखरोट, और मैंने मंगवाई थी इंजीर। जबकि अब मुझे आप लोग कहेंगे कि गर्मी के मौसम में ये सब चीज़ें, तो जी बस ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ माउथ फ्रेशिंग के लिए ही अब इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि इसको तो ज़ाहिर बात है इकट्ठा बैठ के हम लोग नहीं खा सकते। और इंजीर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, और इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों को मेरा ये पहला व्लॉग कैसा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। और कोई गलती हो गई है मुझसे लफ्ज़ों में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। और प्लीज़ जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा भी कर सकूं और उनका नाम भी मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आ सकूं। तो आप लोग ज़रूर मेरा साथ दिएगा, क्योंकि इस वक्त मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने दोबारा से अपने नए चैनल पे व्लॉगिंग शुरू करी है। इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।